किसी का भी नाम सोचकर एक फूल चुनिए, देखते हैं अभी उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए वो सब आपको मिल जाए, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं। ऐसी हम हमेशा ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो आइए देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हैं दो ऑप्शन और दो नंबर्स। आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आप उसे चुन सकते हैं। नंबर भी आप देख सकते हैं और अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करके, जिसे भी आप मानते हैं उसको याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें ताकि रीडिंग आपसे मैच हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं जिस किसी ने भी चुना है 333 नंबर, उनके लिए क्या मैसेज है आज इस वीडियो के माध्यम से। टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि है। तो सभी राशियां हैं, सभी एलिमेंट हैं, यहाँ पर सभी साइन हैं, सबकी एनर्जी बराबर है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ रही है वो है 29 तारीख, किसी भी महीने की। आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती है 17 तारीख किसी भी महीने की, 4 तारीख किसी भी महीने की, 23 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है और 12 तारीख। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जनवरी, मई, मार्च, नवंबर और सितंबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। इनिशियल की बात कर लें, इनिशियल हो सकता है आपका या आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर आपके नाम का या आपके पर्सन के नाम का हो सकता है एस, के, ई, एम और पी। ये आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड यही बता रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन से, वो कितना भी दुख दे, तकलीफ़ें दे, वो कुछ भी करे, पर आप उससे दूर नहीं जाना चाहते। आप उससे अपने आप को कभी अलग नहीं मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो मैं इसको छोड़ नहीं पाता, छोड़ नहीं पाती। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? तो आप कई बार ऐसा महसूस करते हो। आपके दिल में ये बात आती है कि वो बहुत रूड बिहेव कर देता है, गुस्से में कर देती है, बहुत आपको इग्नोर भी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आप उसे भूल नहीं सकते हो। तो ऐसा क्या है? कई बार आपके मन में यही भावनाएं आती हैं, कई बार आपके मन में ये ख्याल आता है कि मूव ऑन कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लाइफ में अब ये सब नहीं चाहिए, पर आप ऐसा कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, आप रुक जाते हैं और फिर मजबूर हो जाते हैं दिल के हाथों, आप उससे दूर नहीं हो पाते। तो आपको बताएं ऐसा क्यों होता है। आपका और उनका जो रिश्ता है वो कई जन्मों का है। वो आपको इस जन्म में मिले और वो पिछले जन्म में भी आपके साथी थे और भी पहले भी वो आपके पार्टनर थे। इसीलिए ये रिश्ता एक जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। तो आप के सोलमेट हैं वो, आप उनसे अलग नहीं हो सकते हैं चाहे जो हो जाए। इसीलिए हो ये रहा है कि
जब कभी आप अकेले होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, सोचते हैं आप कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों करता है वो, क्यों करती है, मैं क्यों नहीं उससे भूल पाता, भूल पाती। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपके अभी के रिश्ते में नहीं है, वो कई जन्मों का रिश्ता है, आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। और एक बात बताएं आपको कि उनके साथ में उनके बहुत सारे कार्मिक हैं, उनके साथ उनके जो रिलेटिव है, उनकी जो फैमिली है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्मिक हैं और उनके कर्मों की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो नेगेटिविटी हमेशा आपके पर्सन को देते रहते हैं और आपके पर्सन को हमेशा आपसे अलग करने की सोचते रहते हैं। वो लोग इतने नेगेटिव हैं और उनका इंटेंशन भी अच्छा नहीं होता है। जो कार्मिक रिलेशन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द बोलना चाहिए कि बहुत सारे कार्मिक लोग हैं और वो उनको बहुत नेगेटिविटी देते हैं। उस नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस ये होता है, उसका असर ये होता है कि आपके रिश्ते पर भी पड़ता है, क्योंकि जब उनका मूड ख़राब होता है, जब वो बहुत परेशान होते हैं, तो वो आपके साथ भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं। ये बात अलग है कि आप बहुत सुलझे हुए हैं, आप कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं करते, दिल से आप उन्हें चाहते हैं, सारे एफ़र्ट्स आप डालते हैं, लेकिन जब आपको वैसा ही मिलता नहीं जितना आप देते हैं, तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुःख होता है और आप ये जानना चाहते हैं ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। ये बार-बार आता है और आपके जो पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, बार-बार आपको इग्नोर कर दें, बार-बार आपका दिल तोड़ देते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको बताएं कि वो अपने मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार रखते हैं, बहुत सारा प्यार, लेकिन कई लोग होते हैं कि जो कह देते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो कह नहीं पाते हैं। बस वही उनकी आदत है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग, उनके दिल में जो बात है वो उनकी ज़बान पे नहीं आ पाती है। और होता ये है कि कहने कुछ आते हैं आपसे और कुछ और ही बात शुरू हो जाती है और फिर आप दोनों का झगड़ा हो जाता है, आप दोनों अलग हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिलेशन इतना ज़्यादा बोझ बन गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सिचुएशन लाइफ में हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर अभी आप दोनों के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है ये कोई कार्मिक रिलेशन है कई लोगों का, तो उनको बहुत मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब कार्मिक रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो बस ज़िंदगी बोझ सी लगती है और एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं होता है और फिर भी साथ रह रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम हमें अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं और ये कई जन्मों तक हमारे साथ होते हैं। हमारा कर्मा अच्छा है अगर, तो हमारी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें अच्छा समय देखने को मिलेगा और हमें हिम्मत मिलेगी। लेकिन जो एक कार्मिक रिलेशन होते हैं, जो कार्मिक लोग होते हैं, वो कभी भी आपको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं। बस ऐसे ही रिश्तों में जब कोई इंसान फंस जाता है, मान लीजिए कि किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ वो कार्मिक रिलेशन है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए हमेशा सोच समझ के रिश्ता जोड़ना चाहिए, लेकिन जब दिल कहता है तो दिमाग सुनता नहीं। बस ऐसा ही है कि दिल के हाथों मजबूर होकर इंसान अपने दिमाग के फैसले नहीं ले सकता है। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी वर्तमान फीलिंग यही है आपके लिए कि वो आपको बहुत चाहते हैं और उनसे जो गलतियां हो जाती हैं उनके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाता है, या तो फिर वो आपसे बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग आपके सामने कभी रख नहीं पाते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कई लोग तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी फीलिंग, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं कई लोग, लेकिन कुछ लोग जो रियल फीलिंग है, उनके दिल में जो बातें हैं वो भी नहीं कह पाते हैं। तो आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, दुनिया जहाँ की खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, लेकिन अभी मजबूरियाँ कुछ और हैं। हो सकता है उन्हें अभी कैरियर पर फोकस करना पड़ रहा है, या तो फिर उनकी फैमिली की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, और उन्हें ऐसा भी पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है ऐसा जो आपके बराबर उन्हें प्यार करेगा। तो वो कभी आपको कंपेयर भी नहीं करते किसी से, और बल्कि ये भी जानते हैं कि उन्हें लाइफ में जितनी खुशियाँ आपसे मिलती हैं उतनी किसी और से नहीं मिलती हैं। बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करते हैं, बल्कि आभार भी व्यक्त करते हैं ईश्वर से। उनको हमेशा थैंक्स बोलते हैं कि ईश्वर ने आपको उनसे मिलाया। हाँ, आप दोनों के बीच नोक-झोंक बहुत ज़्यादा होती है, एक खट्टा-मीठा सा रिलेशन होता है, कई बार आपका दिल दुख जाता है उनकी बातों से, लेकिन वो मन ही मन ये कहते कि समझ जाया करो, आप समझ जाया करो, क्योंकि मैं कुछ भी गुस्से में बोल देती हूँ, लेकिन तुमको तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा तुम्हें अपना मानता हूँ। तो अपनों से ही तो कुछ कह सकते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन में आ रही हैं बातें, तो वो आपसे ही तो कहेंगे, और किससे कहेंगे। तो ऐसा वो सोचते हैं, आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि गुस्से में आकर वो क्या कुछ कह देते हैं, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ पर वो बहुत मजबूर हो जाते हैं, या तो फिर कहना चाहिए कि उनका खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं और कुछ भी बोलने लग जाते हैं। फिर बाद में पछतावा बहुत होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, ये क्या कह दिया। वही है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपको कंट्रोल करना चाहिए था तो कंट्रोल नहीं कर पाए। अब क्या करें दोस्तों, वो मजबूर है अपनी आदत से। आपको समझना होगा कि आपके जो पर्सन हैं आपको चाहते बहुत हैं, उनके दिल में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन बस कुछ उनकी कमियां हैं। आप उनके लिए हीलिंग का काम करें। जो कार्मिक रिलेशन है, जो उनके आसपास नेगेटिव है, उसके लिए आप मेडिटेशन करें और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना किया करें, तो आपको उसका निश्चय ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और हमेशा ही आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ को लेकर। और जो भी आप कहते हैं, बार बार अगर उसी बात को रिपीट करेंगे तो वही एनर्जी जनरेट हो जाती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत बने, नेगेटिव बातें करना बंद करें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और एक पॉजिटिव मैसेज किसी को भी दिया करें। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, तो हमेशा उससे हंसते मुस्कुराते हुए बात करके कहें कि आप बहुत अच्छे हैं। कितनी भी मुश्किलें होंगी वो भी ख़त्म होकर सब अच्छा होने लग जाता है लाइफ में। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत नेगेटिव रहते हैं, और आप भी अगर नेगेटिविटी से घिर जाएंगे तो ये रिश्ता फिर कितना मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना होगा, और फिर ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2 को, उनके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या मैसेज लाए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है उसकी एनर्जी। अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 14 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 3 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख। ये आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है किसी भी मंथ की। अब बर्थ मंथ की बात कर लें तो बर्थ मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर आ रहा है वो है सितंबर, मार्च, फरवरी और दिसंबर। फ्रेंड्स, इनिशियल की बात कर लें तो आपके पर्सन के नाम का इनिशियल हो सकता है डी, बी, एल, यू और डब्ल्यू, जे। ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत सारे लोगों की, वो कुछ इस तरह है कि आपने थोड़े समय पहले किसी से धोखा खाया है। आपको किसी ने
प्यार में धोखा दिया और आपका दिल तोड़ दिया। आप जिससे बहुत कहना चाहिए दिल से जुड़े हुए थे, उसने आपको धोखा दिया और अब आप उसकी यादें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो एक पुरानी यादें जो हैं आपके अंदर ही अंदर आपको परेशान करती हैं, और अब आपने एक अपने लाइफ में एक वो बॉर्डर बना ली है कि अब किसी को मैं एंटर नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। अब मैं किसी और के साथ प्यार में पड़ूंगी ही नहीं पड़ूंगा, ऐसा आपने सोच लिया है। तो एक बैरिकेड आपने लगा के रख दिया है कि नहीं, अब किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी है। तो आप किसी को भी अपने दिल के करीब नहीं आने देते हो, किसी को भी अब आप वो अधिकार नहीं देना चाहते हो कि जो आपकी फीलिंग के साथ कोई खेले। इसीलिए अब जो ये नया कोई है आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो वो मेल है, फीमेल है, या आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी आप नए पर्सन से मिले हैं, या तो फिर वो आपके फ्रेंड हैं वो पुराने, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। या तो सोशल मीडिया फ्रेंड हैं या तो फिर आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको पहले से जानते हैं, लेकिन अब उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी ऐसी प्यार वाली भावनाएं हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपके साथ वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं वो आपके साथ। और दूसरी तरफ आप हैं जो आप सोचते हैं कि अब आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे। दोस्तों, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि पुरानी ज़िंदगी की आपकी यादें जो हैं वो बहुत बुरी रही हैं, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आपने कई दिनों तक अपने आप को आंसुओं में डुबो के रखा है, किसी और की यादों को आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब जो एक न्यू एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, बहुत सारा प्यार लेकर, बहुत सारी खुशियाँ लेकर वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और आप हैं कि आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अब कोई ऐसा हो जो आपकी खुशियों के साथ खिलवाड़ करे, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे। अब आप किसी को भी अपने दिल में नहीं आने देना चाह रहे हो। अब आप अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। अब आप ऐसा सोच लिया है आपने कि अब आपको किसी के भी साथ प्यार में नहीं पड़ना है, और इसीलिए अब ये जो पर्सन है उनकी फीलिंग ये है, वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके एक्सपीरियंस बुरे रहे हैं, लेकिन हर इंसान को आप एक नज़र से नहीं देख सकते हो। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं आपकी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए आई हूँ, मुझे एक तो चांस दो। मैंने क्या गलत किया है, क्यों इतनी बेरुखी दिखाते हो इस रिश्ते में, क्यों आगे नहीं बढ़ना है। वो बार बार आपसे, उनका दिल है जो आपसे सवाल करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है उनकी कि वो आपसे ये सब कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ये बातें आपसे कहीं तो आप उनसे उतनी बात भी नहीं करेंगी जितनी आप अभी कर रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि चलो आप करीब तो हो, जितना भी आपके साथ वो रहते हैं, जितनी देर भी वो आपके साथ गुजारते हैं, वो उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। हो सकता है उन्होंने कई बार आपको प्रपोज़ किया हो, कई बार आपसे कहा हो, और आपने स्ट्रिक्टली ना कर दिया है, और आपने बोल दिया है कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना है, मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँगी। इस तरह से आपके जवाब उनको मिल चुके हैं। अब वो डरते हैं कि अगर उन्होंने और आपसे कहा तो फिर आप वो दोस्ती भी तोड़ देंगी जितनी आपकी है। हो सकता है आप लोग एक जगह काम करते हैं, या तो फिर आप सिंगल हैं अभी, और वो आप या तो आप जॉब में हैं, वो एक जगह मिलते हैं, या तो फिर आप सोशल मीडिया पर फ्रेंड बने हैं। एक और एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि वो उनके एक्स हैं जो फिर से उनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, उनके एक्स हैं जो फिर से अप्रोच कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं आपको भी इंतज़ार था कि आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि वो किसी और के लिए, या तो फिर थर्ड पार्टी के लिए, वो थर्ड पार्टी कोई उनका पार्टनर हो सकता है, या तो फिर उनकी फैमिली, जिसके लिए वो आपको छोड़कर चले गए थे। हो सकता है वो अपने कैरियर के लिए आपको छोड़कर चले गए थे। एक टाइम हो गया है जब उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, और आपको ये लगा कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। आप भी उनको भूलकर अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, और अब वो फिर से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो
आप ये जानना चाह रहे हो कि आखिर है क्या बात, इतने दिनों बाद फिर से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी भी आ रही कि उनके एक्स के लिए तो बता दें कि वो हो सकता है अपने करियर में बिज़ी हो गए हैं, या तो फिर वो अपने फैमिली के लिए कुछ टाइम दे रहे थे और अब वो फिर से आपसे बात करना चाह रहे हैं, फिर से अपने पुराने रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। उनके मन में यही फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो एक नई शुरुआत करें आपके साथ, फिर से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले था। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके मन में यही भावनाएं हैं कि अब वो आपके साथ अपने फ्यूचर में फैमिली बनाएं। हो सकता है अब वो अच्छे से स्टेबल हो गए हैं और अब वो अपने करियर में वो ग्रोथ उन्हें मिल गई है जो वो चाह रहे थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ सपने रहे होंगे, उन्हीं को वो पूरा करने में बिज़ी हो गए थे और अब वो चाहते हैं कि आपके साथ शादी करें और अपनी फैमिली बनाएं। इस तरह से उन्होंने सोचा हुआ है, उनके मन में यही फीलिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। और उस यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए और अपने ईष्ट के लिए जयकारे ज़रूर लगाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा लिखें, जिसे भी आप मानते हैं। साथ ही हमेशा लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहें, अपने जीवन से नेगेटिविटी को आप दूर रखें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम आपके जीवन में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी डाल सकें और आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। बहुत अच्छा समय आएगा, कोई भी परिस्थिति एक जैसी नहीं चलती। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें।